नमस्कार दोस्तों, आज हम चलेंगे फतेहपुर सीकरी। ये वही जगह है जो मुगलों की पहली राजधानी बनी और ये वही जगह है जहाँ पर अकबर बादशाह की राजधानी। ये जो आप परिसर देख रहे हो इसे बोलते हैं दीवान आम। अब मैं थोड़ा सा इस जगह के बारे में बताता हूँ। सर्दियों के समय में लोग यहाँ बैठते थे। ये गार्डन देख रहे हो, उद्यान देख रहे हो, यहाँ पे बैठते थे लोग। तो मतलब धूप भी रहती थी तो यहाँ पे सर्दियों में लोग यहाँ पे बैठ जाते थे। अकबर बादशाह वहाँ बैठते थे, वहाँ से वो अपने न्याय करते थे जो लोगों के लिए, उन लोग जो भी अपनी परेशानियाँ लेके आते थे। और गर्मियों के टाइम पे ये अंदर बैठते थे। ये जो आप देख रहे हो ये चारों तरफ है। तो यहाँ पे आम जनता अकबर से मिलने आती थी, अकबर बादशाह वहाँ बैठते थे। अब बीच में जो देख रहे हो ये जो पत्थर लगा है, ये पत्थर के बीच में एक होल है। यहाँ पे वो हाथी को बांध के रखते थे और उन्हें लगता था कि अगर कोई अपराधी है तो वो हाथी उस इंसान को कुचल देता था। यहाँ हुआ करती थी सीढ़ी, तो यहाँ से अकबर बादशाह चढ़ के, वो जो आप गेट देख रहे हैं यहाँ पे, इस गेट से अंदर घुस के मेन इस जगह पर आ जाते थे। और यहाँ से फिर जनता के जो भी सवाल जवाब होते थे उन्हें सुन के उनके हिसाब से उनकी परेशानियों का सॉल्यूशन देते थे। यहाँ बैठिए, ये आप इस जो जगह देख रहे हो इस जगह पे बैठते थे अकबर बादशाह। ना केवल यहाँ पे अकबर बादशाह बैठते थे, इस पूरी जगह पे बैठते थे वो अपने 9 रत्नों के साथ। उनके 9 रत्नों में तानसेन, बीरबल, अब्दुल्ला, 2 प्याजा भी शामिल थे। ऐसे लोगों के साथ वो यहाँ अपनी सभा में बैठते थे। ये है दीवाने खास। इस महल में, अब मैं इस महल के बारे में आपको बताता हूँ। तो ये जो महल है यहाँ पे अकबर अपने 9 रत्नों के साथ बैठते थे। अब ये जो आप बीच वाली जो जगह देख रहे हो, जो बहुत हैवी सा जो पिलर बना हुआ है, इस बीच वाले एरिया में बैठते थे अकबर। और आप जो 4 रास्ते देख रहे हो यहाँ से वहाँ आने जाने के, ये 4 रास्ते मतलब यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं और ऊपर फ्लोर के लिए। ऊपर वाले फ्लोर से फिर अकबर इस जगह पे आके बैठते थे। इस जगह पे बैठते थे वो अपने 9 रत्नों के साथ। अच्छा था क्या ना, ये दीवाने खास था, मतलब जो अहम सारे डिसीजन लेने होते हैं ना, क्या कहते हैं, अपनी प्रजा के लिए, अपने राजघराने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, युद्ध के लिए, वो यहाँ बैठ कर डिस्कस करते थे अपने 9 रत्नों के साथ। अच्छा, उनका जो 9 रत्न रखने का रीज़न क्या था? अकबर एक जो जो बादशाह थे ना वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, क्योंकि हुमायूं उनके पिताजी काफ़ी कम उम्र में जा चुके थे। तो अकबर पे जिम्मेदारी आ गई थी काफ़ी कम उम्र में राजपाट संभालने की, तो उन्होंने 9 रत्न रखे हुए थे। सो अकबर बहुत सेकुलर आदमी था, तो उसने एक धर्म चलाया था दीन इलाही, कि सब एक दूसरे के धर्म में यकीन करें। उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। ये मतलब ऊपर पर्शियन डिज़ाइन है, नीचे हिंदू डिज़ाइन है, फिर आई थिंक क्रिश्चियन डिज़ाइन है, और यहाँ पे बौद्ध डिज़ाइन है। तो हालांकि वो चल नहीं पाया क्योंकि मतलब लोगों को इतना वो जागरूक नहीं कर पाए कि सबको सबके धर्म में यकीन करना चाहिए, तो इतना वो जागरूक कर नहीं पाया और ये दीन इलाही चला नहीं। तो ये 3 कमरों की इमारत बेसिकली है ये खजाना घर। 3 कमरे हुआ करते थे, बट जैसे लोगों को पता अकबर बादशाह की 3 बीवियाँ थी, तो लोगों ने अब अपनी कहानी सुना दी जो कि यहाँ के टूरिस्ट आते हैं, जिस पर यकीन मत करना। वो बोलते हैं यहाँ पे ना अकबर बादशाह अपनी बीवी के साथ आँख में चोली खेलते थे, कि उन्हें समझ आया नहीं इतना नैरो पैटर्न क्यों है, फिर ये बड़ा रूम है, फिर नैरो पैटर्न अगेन, यहाँ पे फिर से आपने देखोगे कि नैरो पैटर्न है। तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे वो अकबर बादशाह अपनी बीवियों के साथ आँख में चोली खेलते थे, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये खजाना घर था जो इतिहासकारों ने लिखा है, ASI वालों ने लिखा है। अगर आप आते हो और लोग आपको बताए कि यहाँ आँख में चोली खेलते थे, वो ऐसा कुछ नहीं है। हल्का सा भूल भुलैया वाला लगता था, इतना बड़ा महल है, वो आँख में चोली खेलेगा यहाँ पे, वो भी 3 बीवियों के साथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, खजाना घर था। तो कहानी ना ये है कि अकबर यहाँ आया कैसे, तो अब वो मैं आपको बताता हूँ। अकबर की 3 बीवियाँ थीं, तीनों बीवियों से कोई बच्चा नहीं हुआ था उसे। तो अकबर की एक वाइफ थी जोध अकबर, और अकबर ना आगरा से यहाँ पैदल आया करता था इस मुराद में कि इस सल्तनत को चलाने के लिए उन्हें एक वंश मिल जाए, एक लड़का मिल जाए। तो उसकी दुआ मांगने यहाँ पे, थोड़ा सा स्पिरिचुअल था अकबर, तो उस बच्चे की दुआ मांगने के लिए वो कई बार इस जगह पर आया करता था। यहाँ पे एक सूफी संत बैठे होते थे, सलीम चिश्ती, उनसे वो मुराद करने आता था कि उन्हें इस सल्तनत को चलाने के लिए बारिश मिले। तो वो यहाँ आए, आई थिंक 2 या 4 बार आए, और उन्हें एक सपुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम था जहांगीर। फिर उन्होंने इस जगह को
बनवा डाला। 12 साल लगे इस जगह को बनवाने के लिए। तो ये थी कि ये जगह बनी कैसे, ये कहानी थी कि अकबर यहाँ क्यों आया दुनिया की बहुत सारी जगह को छोड़ के। तो उसके स्पिरिचुअल गुरु यहाँ बैठते थे, सलीम चिश्ती। मुराद पूरी हुई तो उन्होंने फिर जगह को कंप्लीट किया। चलिए, शौक बड़ी चीज़ है, सुना ही होगा। आज आपको दिखाता हूँ। ये जो पत्थर देख रहे हो आप मेरे पीछे, यहाँ बैठते थे बादशाह अकबर। अब वो यहाँ क्यों बैठते थे, अगर आप चारों तरफ बाउंड्री देखो यहाँ पे, जैसे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक वहाँ पे, जो आपको दिख रहा है ना, इसे बोलते चौसा। ये इस गेम को बोलते चौसा। और अगर आप देखो पत्थरों में निशान पड़े क्रॉस के, जैसे कि ये बड़े निशान आप देख रहे हो, ये निशान पड़े क्रॉस के, ये चारों तरफ पड़े। तो यहाँ खड़ी होती थी दासियाँ। अकबर फेंकता था वहाँ से पासा, दासियाँ लेते थे अपने मूवमेंट, जहाँ भी जो भी पासा जिस हिसाब से गिरता था वो अपनी मूवमेंट लेती थी। तो देखो ये गेम जो चौसा महाभारत में भी खेला गया है और मुगल्स के पीरियड में भी खेला गया है, बट फ़र्क इतना है कि रियल ह्यूमन यूज़ होते थे। यहाँ पे दासियाँ वासियाँ लगाई जाती थी, इंसानों को खड़ा किया जाता, फिर ये गेम खेला जाता था। है ना इंटरेस्टिंग सब भाई, ब्लॉग में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ये है पंचमहल। तो इसके पीछे कहानी ये है कि बोलते थे कि गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती थी वो ऊपर जाके बैठते थे, ऊपर के फ्लोर में बैठते थे, कम गर्मी लगे। ऐसा कहा जाता है कि अब इस जगह को पंचमहल कहते हैं, विच इज़ ट्रू। 5 फ्लोर का क्यों बनाया था उस ज़माने में, इसकी कहानी अभी ये बताते, एग्जैक्ट अभी भी मेरे को नहीं पता, तो पुष्टि तो नहीं कर रहा इस बात की। बट हाँ, वन ऑफ द रीज़न ये था कि गर्मी से शाम मतलब बचने के लिए शाम को ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये है टर्की के सुल्तान का महल। और भाई यकीनन बहुत अच्छी नक्काशी है इस जगह के अंदर, यकीनन। अगर आप नक्काशी देखोगे, मैं आपके पास से दिखाऊं तो बहुत अच्छी नक्काशी है और बेहद खूबसूरत है। अब ऐसा बोला जाता था, देखिए पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता इस बात की, पर बोला जाता था ये खांचे आप देख रहे हो ना, ये जो खांचे आप देख रहे हो, बोला जाता था इसमें सोना चांदी भरा हुआ था बहुत हद तक। वो ले गए अंग्रेज़। अब ठीक है, इस बात की कौन पुष्टि करे कौन नहीं, बट ठीक है, अब जो मैंने सुना वो मैंने आपको बताया। पर आप देखोगे ना, इतनी बारीक नक्काशी भाई करी कैसे इन्होंने यार। और इस साइड धूप पड़ रही है, बट मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप देख रहे हो कितनी बारीक, कितनी बारीक। ये है टर्की के सुल्तान का महल। अमेजिंग भाई, अमेजिंग, मतलब दिल खुश हो जाएगा। अब कहा जाता था एक टाइम पे कि ये जो आप तालाब देख रहे हो, मतलब 4 कॉरिडोर हैं जुड़ते थे, बादशाह वहाँ बैठते थे। ऑफकोर्स अच्छी जगह, बादशाह वहीं बैठते थे, स्टेयर सिस्टम है नीचे उतरने के लिए। अब कहा जाता था इसमें गुलाब जल डाल दिया जाता था, तो पूरी ये पंचमहल उनका शाही दरबार, ये सब बहुत खुशबू मारता था, ऐसा बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी आपको इस जगह के बारे में बताते हैं। अरे ये क्या है, ये क्या है। अगर बहुत लोग, मतलब जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं वो समझ गए होंगे ये क्या चीज़ है। और कई बार मैंने उन्हें और भी जगहों पे ऐसी चीज़ दिखाई भी है। और जो पहली बार देख रहे हो उनके हिसाब से बता दूं, बाथ टब है ये। तो रानी वानी राजा जिसके लिए भी होगा, है ये बाथ टब। अब यूज़ में नहीं है तो एक कोने में रख दिया। एक ज़माने में जब मैं बच्चा था, आई थिंक ये कहीं यहाँ कहीं रखा हुआ था, बट ये टूट वूट ना जाए तो सब यहाँ रख दिया। तो अब मैं जो आपको दिखाने ले जा रहा हूँ वो ये है अकबर का बेडरूम। अब जो कहा जाता है वही बता रहा हूँ मैं। पुष्टि इस जगह की अभी भी मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डाउट रहता है इन सब चीज़ों को लेके। बट ये है अकबर का बेडरूम भाई। तो नक्काशी वक्काशी भाई अच्छी कर रखी है यार, अंगूर वंगूर भाई ऐसा कर रखा ना मस्त। अच्छा देखिए क्या होता था, अब मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको। यहाँ भर देते थे पानी सारे में, और ये जो बेड है ना, अब कहोगे इतने ऊपर क्यों था, तो ये बेड से यहाँ पे चंदन की एक स्टेज लगती थी। फिर ऊपर बादशाह सोता था कि कोई सोते में अटैक ना करते। वैसे तो पहरेदार वगैरह होते भी थे, फिर भी कोई सोते वोते में अटैक ना कर दे। और अकबर बादशाह की हाइट भी बहुत कम थी, छोटे और मोटे थे। तो यहाँ से वहाँ तक सीढ़ी लगती थी, वो ऊपर चले जाते थे, सीढ़ी हट जाती थी। सुबह उठना होता होगा तो सीढ़ी दोबारा लगा दी जाती थी। तो ये उनका बेड है। चलो अब निकलते बाहर, चलते हैं नई जगह पे। वैसे एक बार देख लेता हूँ, अगर इसके बाहर कहीं बोर्ड लगाओ जहाँ लिखा हो खुद आर्कोलॉजिकल वालों ने कि ये अकबर का बेडरूम था, तो पुष्टि हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं। अभी तक मैं आपको ये बताता क्योंकि यही मैं बचपन से सुनता आया हूँ यहाँ के टूर गाइड से। बट आर्कोलॉजिकल वालों ने अपनी तरफ से जो पुष्टि की है, उन्होंने पुष्टि की है ऑन द बेसिस ऑफ दिस
कि यहाँ पे फ्रूट्स के, कद्दू वगैरह के चित्र बने हुए हैं। तो उन्होंने ये बोला उनके हिसाब से कि ये किचन घर रहा होगा, रसोई घर रहा है, ये आर्कोलॉजी वालों ने बोला। पर आप यहाँ आओगे, लोग कहानी सुनाते हैं कि ये अकबर का बिस्तर था, नीचे पानी भर दिया जाता था, रानी वहाँ से आती थी कि वो दोनों रानियों पर नज़र रख सके, ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं। बट आर्कोलॉजिकल वाले बोलते हैं कि एक किचन घर रहा होगा। तो ये जो जगह आप देख रहे हो, ये आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे स्टेयर्स है, वहाँ स्टेयर्स से नीचे उतरने के लिए, तो यहाँ पे जोधा बाई यहाँ पे नहाती थी। उनका काइंड ऑफ स्विमिंग पूल बोल लो, बाथरूम बोल लो, जो समझ है, ये था उनका। क्योंकि रीज़न क्या है, ये जो आप देख रहे हो, अभी हम जाएंगे यहाँ पे, ये उनका महल है। तो ये उनका नहाने की जगह है, जो कि लिखा भी है, खुद ASI वालों ने इस चीज़ पे मोहर लगाई है कि, और खैर पुरानी वीडियो में मैंने समझाया था कि हम कैसे जज कर सकते हैं कि कौन सी जगह क्या रही होगी उस ज़माने में। चलो अब चलते हैं जोधा बाई के महल की तरफ। तो ये जो आप जगह देख रहे हो, आप फतेहपुर सीकरी आए होगे, तो इस जगह को देख के आपको गाइड थोड़ा सा मिसगाइड करेंगे, बोलेंगे ये क्या कहते हैं, अस्तबल था, घोड़ों और हाथी को बांधने की जगह थी, और ऊँटों को। क्योंकि वो ये रिंग देख के आप बताते हैं लोगों को, ये वाली रिंग्स देख के, कि इनमें चेन डाल के, रस्सी डाल के घोड़ों और हाथी वगैरह को बांधा जाता था यहाँ से वहाँ तक। कुछ हद तक और बहुत हद तक ये बात गलत है, क्योंकि इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिकल है। खुद इस पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ASI ने बोला है, ये जोधा बाई का महल है। ये जो जगह है, ये उसकी दासियों का हरम था, ठीक है। यहाँ उसकी अपनी दासी नहाना धोना, फ्रेश होना, जो भी उनका साफ बनता था, वो यहाँ कर दी थी। तो ये वो चीज़ है, इसे लोगों ने थोड़ा सा खुद मिसजज करके खुद की कहानियाँ बना बना के इतना उसे बोल दिया कि ये अस्तबल है, पर ये अस्तबल नहीं है, ये था हरम वाली जगह। चलिए, ये है जोधा बाई का महल पूरा। अच्छा चलो, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। जो आप ये बीच में पेड़ देख रहे हो, तो उस ज़माने में ये तुलसी का पेड़ हुआ करता था, जिस पे जोधा बाई पानी डालती थी और बादशाह सलामत के लिए लंबी दुआ करते होंगे, जो भी अपने पूजा पाठ की क्रिया करते थे। जोधा बाई का महल जो था, यहाँ लगती थी सभा उस ज़माने में। ये जो है, वो जो जगह आप देख रहे हो, वो उसका था बेडरूम, जहाँ ये लोग बैठ के भी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। इस जगह पे था बेडरूम। चलिए यार, आगे बढ़ते हैं। ये है हरम, जहाँ पे जोधा बाई अकबर यहाँ पे नहाया करती थी। ये है वो जगह। तो चलो थोड़ा सा अंदर से तहकीकात की जाए, कैसी दिखती थी उस ज़माने में नहाने वाली जगह। वैसे मैंने और महलों में देखी, बहुत नॉर्मल सी दिखती थी, कुछ नया नहीं होता था, बट यहाँ देख लेते हैं। ओके, सीमेंट के गट्टे रखे हैं, इसके अंदर जाना होता है, यही है। पर ये है हरम, मैं श्योर हूँ ये हरम